हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से ऑटोकैड का यूजर इंटरफेस होता है। तो सबसे पहले हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए आप ऑटोकैड आइकॉन पर डबल क्लिक कीजिए। ये थोड़ा टाइम के बाद ये ओपन हो जाएगा। नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कर सकते हैं। और कोई पुराना प्रोजेक्ट आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो आप रिसेंट डॉक्यूमेंट में वो शो करने लगेगा, तो आप डायरेक्टली उसको भी ओपन कर सकते हैं क्लिक करके। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करके मैं एक नया प्रोजेक्ट के लिए क्लिक करूँगा। आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा ड्राइंग एरिया कहाँ पे है। जो पोजीशन में मार्क कर रहा हूँ ये आपका ड्राइंग एरिया होता है। सो दिस इज योर ड्राइंग एरिया। यहाँ पे आप कोई भी लाइन, पॉलीलाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। कोई अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। कोई आर्चेस ड्रॉ करना है तो आप इस ड्राइंग एरिया में आप ड्रॉ कर सकते हो। ड्राइंग एरिया बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पे आप कोई एलिमेंट को ड्रॉ करते हो। अगर मेरे पास कोई आर्किटेक्चर प्लान ड्रॉ करना है तो मैं इसी ड्राइंग एरिया में ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि ड्राइंग एरिया किसको बोलते हैं। वो ऐसा एरिया जहाँ पे आप कुछ ड्रॉ करो वही आपका ड्राइंग एरिया बन जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशंस मेन्यू को। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो ड्राइंग किया हुआ है, और एप्लीकेशंस मेन्यू को हम लोग देखेंगे। ये वाला जो पार्ट आप दिख रहे हैं जहाँ पे ऑटोकैड का आपको आइकॉन दिख रहा है, यही आपका एप्लीकेशन मेन्यू है। एप्लीकेशन मेन्यू का इंपॉर्टेंस क्यों है? अगर आपको कोई फाइल ओपन करना है, चाहे वो कोई न्यू फाइल क्रिएट करना है, कोई सेव करना है, चाहे प्रिंट करना है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। तो इसके लिए पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा एप्लीकेशन मेन्यू को। अब जैसे क्लिक करते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा कि आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जैसे कि आपको कोई न्यू फाइल क्रिएट करना है, चाहे कोई पुराना फाइल ओपन करना है, चाहे सेव करना है, चाहे सेवेज करना है, चाहे इंपोर्ट करना है, चाहे एक्सपोर्ट करना है, चाहे पब्लिश करना है, चाहे प्रिंट करना है, चाहे ड्राइंग यूटिलिटीज़ को ऑप्शंस अवेलेबल करना है, चाहे क्लोज करना है। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे ऑन योर एप्लीकेशंस मेन्यू। लेट्स सपोज कि मुझे कोई न्यू फाइल क्रिएट करना है तो मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे फिर टेम्पलेट सेलेक्ट करके मैं ओपन कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट हो चुका है। अगर आपको कोई पुराना फाइल ओपन करना है तो आपको फिर एप्लीकेशंस मेन्यू पे क्लिक करके ओपन करके, और जहाँ पे फाइल सेव है आप वहाँ पे जाकर आप क्लिक कीजिएगा तो वो पुराना फाइल आपका ओपन हो चुका होगा। कोई फाइल को आपको सेव करना है तो फाइल में जाके सेव दबाइएगा तो आपको फाइल यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। कोई फाइल को सेवेज करना है तो भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। तो बेसिकली एप्लीकेशंस मेन्यू का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि कोई फाइल को ओपन करने के लिए, चाहे सेव करने के लिए, सेवेज करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, चाहे आपका एप्लीकेशंस को क्लोज करने के लिए, वहाँ पे आपका एप्लीकेशंस मेन्यू एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ योर रिबन। जो मैं पोर्शन मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द पोर्शन ऑफ रिबन। So I will call this is the ribbon portion. Now what actually the ribbon is? So ribbon is actually the arrangement of command based upon your logical grouping. मतलब ये, I will write first of all definition here. So ribbon is basically arrangement of command based upon लॉजिकल ग्रुपिंग।
बेसिकली जो ऑपरेटर है, जो मतलब जो ड्राइंग बना रहा है, ठीक है, उसको आसान करने के लिए, कमांड अवेलेबल आसान करने के लिए यहाँ पे रिबन का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मुझे प्रिंट चाहिए, ठीक है, तो मुझे जब प्रिंट चाहिए तो मैं यहाँ पे सारे कमांड्स को मैं एक एक करके क्लिक तो नहीं कर सकता हूँ ना फाइंड आउट करने के लिए। तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है, प्रिंट कहाँ पे अवेलेबल रहेगा, दिस इज योर आउटपुट। सो यहाँ पे आप आउटपुट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे प्लॉट ऑप्शंस मिलेगा, दैट इज योर प्रिंट कमांड, ठीक है, क्योंकि ये आउटपुट टैब में अवेलेबल है। और ऊपर वाला को टैब बोलते हैं, जैसे कि ये जो आप दिखता है आपको, दिस इज द टैब, दिस इज द आउटपुट टैब। लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम होम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको होम टैब मिलेगा। सो दिस इज योर होम टैब, फिर इंसर्ट टैब मिलेगा, अनोट टैब मिलेगा, पैरामेट्रिक टैब मिलेगा, व्यू टैब मिलेगा, मैनेज टैब मिलेगा, आउटपुट टैब, एड्स इन टैब, A360 टैब, एक्सप्रेस टूल्स टैब, फीचर एप्स, BM360 एंड परफॉर्मेंस टैब। बेसिकली ये सारे टैब्स हैं और आप इस टैब पे इजीली स्विच कर सकते हो और इसी के अंदर आपको कमांड्स अवेलेबल रहेगा। तो यूज़र को आसान रहेगा कमांड्स को खोजने के लिए। सो फॉर यूज़र इट विल बी वेरी इजी टू फाइंड ऑल द रिलेटेड कमांड्स। ओके, तो रिबन को इसी तरह से अरेंज किया है बेस्ड अपॉन टैब्स। टैब्स के अंदर सारे उस लेवल का कमांड्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में बोला प्रिंट कमांड, तो प्रिंट कमांड आपको अवेलेबल रहेंगे आउटपुट ऑप्शंस में। जैसे कि आपको अनोट कमांड, अनोट कमांड में, अनोट टैब में आपको सारे मिलेंगे डायमेंशंस रिलेटेड कमांड्स यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से व्यू में आपको मिलेगा यूसीएस आइकन टाइप का कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ओके, सो ये आपको ईजी कर देता है फाइंड आउट करने के लिए कमांड को, और ये अरेंज किया रहता है लॉजिकल ग्रुपिंग के हिसाब से। मतलब लॉजिकल ग्रुपिंग कहने का मतलब ये हुआ कि आपको कभी भी जो यूसीएस आइकन है आपको कभी भी ये इंसर्ट में अवेलेबल नहीं रहेगा, ये व्यू में अवेलेबल रहेगा, क्योंकि व्यू में ही आपको यूसीएस आइकन का कमांड अवेलेबल रहेगा। जैसे कि व्यू क्यूब का कमांड अवेलेबल रहेगा, यहाँ पर नेविगेशन बार का कमांड अवेलेबल रहेगा व्यू में। ओके, तो ये आपको आसान करता है यूजर को फाइंड आउट करने के लिए कमांड को। बेसिक्स अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हो तो ये यूज़र को एक आसान तरीका से कमांड को खोजने में मदद करता है, क्योंकि इसका अरेंजमेंट ही उसी हिसाब से किया हुआ रहता है कि आसानी से कोई भी यूज़र जो इसको आराम से खोज ले कोई भी कमांड को जो उसको ज़रूरत हो। नेक्स्ट हम देखेंगे नेविगेशन बार को। सो जो पोर्शन यहाँ है, दिस इज योर नेविगेशन बार पोजीशन, दिस इज योर नेविगेशन बार। बेसिकली नेविगेशन बार में कमांड्स अवेलेबल होते हैं टू नेविगेट टू ड्राइंग्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मेरे पास कोई सर्कल है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ सर्कल, अब मैं यहाँ पे नेविगेट करना चाहता हूँ इस ड्राइंग पे, तो मैं नेविगेशन बार पे जो अवेलेबल कमांड्स है लाइक पैन कमांड, मैं इसको यूज कर सकता हूँ और मैं इसको यूज़ करते हुए इसको नेविगेट कर सकता हूँ ड्राइंग पे यहाँ पे। उसी तरह से मुझे अगर वहाँ पे जूम करना है तो आई कैन टेक द जूम एक्सटेंड कमांड और मैं यहाँ पे जूम कर सकता हूँ इस ड्राइंग पे। उसी तरह से अगर मुझे ऑर्बिट करना है तो मैं नेविगेशन बार से ऑर्बिट कमांड यूज लेकर और यहाँ पे मैं ऑर्बिट कर सकता हूँ इसको। तो आपने समझा कि किस तरह से नेविगेशन बार में अवेलेबल रहते हैं कमांड नेविगेट करने के लिए। बेसिकली यहाँ नेविगेट करने के लिए जो भी कमांड्स हैं वहाँ पे ये अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्यू क्यूब को। सो व्यू क्यूब यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, दिस इज कॉल्ड व्यू क्यूब। व्यू क्यूब का क्या काम है कि अगर आपको कोई और व्यू देखना है, जैसे कि अभी राइट नाउ आप जो देख रहे हो दिस इज टॉप व्यू, यहाँ पे आपको टॉप भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टोटल हमारे पास 4 व्यू होते हैं। 1 इज़ योर टॉप व्यू, सेकेंड इज़ योर बॉटम व्यू, थर्ड इज़ योर साइड व्यू में आप ले सकते हो पहले लेफ़्ट को, और एक और साइड व्यू में आप ले सकते हो राइट को। तो इसी चारों व्यू में आप अगर स्विच करना चाहते हो तो आप इजीली व्यू क्यूब का कमांड अवेलेबल है, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मुझे बॉटम व्यू चाहिए तो यहाँ पे मैं करूँगा क्लिक, तो ये मेरा बॉटम व्यू ओपन हो चुका है। इसी तरह से मेरे को टॉप व्यू अगर चाहिए वापस यहाँ पे, तो मैं टॉप व्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरा टॉप व्यू यहाँ पे आ जाएगा। अगर मेरे को साइड व्यू चाहिए यहाँ पे तो मैं राइट व्यू में जाऊँगा तो यहाँ पे साइड व्यू का राइट व्यू दिखेगा मुझे। इसी तरह से मुझे लेफ़्ट व्यू चाहिए तो लेफ़्ट व्यू यहाँ पे दिखेगा मुझे। तो बेसिकली यहाँ पे आप
अपने सारे व्यू को स्विच कर सकते हो इस ऑप्शंस के अवेलेबल से। उसी के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शंस मिलेगा, दैट इज़ द होम ऑप्शंस। आप अगर देखोगे यहाँ पे, दैट इज़ यू विल फाइंड वन मोर ऑप्शन, दैट इज होम ऑप्शंस। यहाँ पे होम ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। दैट विल गिव यू आइसोमेट्रिक व्यू, जहाँ पे आपको 3D व्यू का अवेलेबिलिटी दिखेगा। मतलब अभी जैसे कि आप टॉप व्यू देख रहे थे, तो यहाँ पे टॉप व्यू में आप यहाँ पे 2 एक्सिस ही देख रहे थे, दैट इज एक्स एंड वाई। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाज विजुअल टू यू, ठीक है। लेकिन अगर आपको तीनों एक्सिस एक साथ देखना है, दैट इज 3D व्यू, तो आप यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू ओपन कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे होम ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलेंगे। सो यू कैन जस्ट सी होम ऑप्शंस, यहाँ पे आइकॉन में होम टाइप का ऑप्शन बना हुआ रहेगा। दैट विल शो यू द 3D व्यू, जिसमें आपको एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट अवेलेबल रहेंगे। 3D व्यू का जरूरत तब आएगा जब आप 3D बनाते हो। अदरवाइज अगर आप कोई 2D प्लान ड्रा करते हो, उस टाइम पे आपको 3D व्यू का कोई अवेलेबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली टॉप व्यू पे आप स्विच कर सकते हो। सो टॉप व्यू में आपको 2 डायमेंशन से अवेलेबल रखेंगे, दैट इज एक्स एंड वाई। और 3D व्यू आप अगर बनाना चाहते हो तब आपको 3 डायमेंशन अवेलेबल रहेंगे, दैट इज एक्स वाई एंड जेड आल्सो। बट थिंग इज दैट वेदर यू रिक्वायर्ड 3D व्यू और नॉट। तो अभी आप 2D प्लान ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे आपको 3D व्यू का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। द 2D व्यू दैट इज अ टॉप व्यू इज मोर देन इनफ फॉर ड्राइंग द 2D प्लान्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूसीएस आइकन को। सो ये जो पार्ट है आपका, दिस इज द यूसीएस आइकन। बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्चुअली अब कोई भी आप व्यू में हो, तो आप जब उस व्यू में जाते हो तो उसमें आपको कौन सा एक्सिस वहाँ पे विजुअल है वो आपको ये यूसीएस आइकॉन के थ्रू शो होता है। जैसे कि अभी आप टॉप व्यू देखते हो, यहाँ दिस इज द टॉप व्यू। जब आप टॉप व्यू देखते हो तो आपको यहाँ पे टॉप व्यू का वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दिखता है, ठीक है। अगर आप व्यू चेंज करते हो, लेट सपोज दैट आप अभी साइड व्यू पे जा रहे हो देखने के लिए, सो लेफ्ट व्यू जैसे आप देख रहे हो, तो इफ यू वाचिंग द लेफ्ट व्यू यू कैन जस्ट सी दैट यू आर वाचिंग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ओके। एंड अगर आप 3D व्यू पे जाते हो, सो यू कैन सी दैट योर ऑल 3 एक्सिस आर विजुअल टू यू, दैट इज अ वाई, जेड एंड एक्स। अगर आप बॉटम व्यू पे रहते हो, सो लेट्स स्विच टू द बॉटम व्यू। सो यू कैन जस्ट सी दैट बॉटम व्यू में आपको एक्स और वाई विजुअल रहेंगे। अगर आप लेफ्ट साइड व्यू देखते हो तो उसमें आपको अगेन वाई एंड जेड दिखेगा, और उसी साथ आप देख सकते हो कि जो विजुअलिटी था सर्कल का कुछ इस तरह से आपको दिखने लगा, क्योंकि आप अपना लेफ्ट व्यू देख रहे हो। तो जैसे आप ये व्यू चेंज करोगे, दैट टाइम ओनली दिस इज गोइंग टू चेंज, ये अभी आपका चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो यूसीएस आइकॉन जो है इट इज गोइंग टू इंटर चेंज्ड बेस्ड अपॉन दिस व्यू क्यूब ऑप्शंस। सो आप कौन व्यू देख रहे हो, ऑन बेसिस ऑफ दैट दिस विल शो यू दैट आप करेंटली कौन सा एक्सिस देख रहे हो। सो आई थिंक आपने समझ गया कि ये यूसीएस आइकॉन का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हमें इसको देखने के लिए ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। सो दिस इज योर पोजिशन ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। एज द नेम सजेस्ट क्विक एक्सेस मीन्स कोई भी कमांड आप इजिली अवेलेबल करना चाहते हो तो आप क्विक एक्सेस टूल बार में आप अवेलेबल कर सकते हो। जैसे कि राइट नाउ में यहाँ पे कुछ कमांड्स अवेलेबल है, जैसे कि न्यू फाइल करने के लिए तो आप डबल क्लिक कर सकते हो, तो न्यू फाइल आप इजीली क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि आपको सेव करना हो, चाहे सेव एज करना हो, चाहे प्रिंट करना हो, तो यहाँ पे ये सारे कमांड्स क्विक एक्सेस टूल बार में अवेलेबल है। अगर कोई आपको न्यू कमांड ऐड करना हो तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्लिक करके आप नया कमांड को ऐड कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मुझे मैच प्रॉपर्टीज का कमांड चाहिए, वर्क स्पेस का कमांड चाहिए, बैच प्लॉट का कमांड चाहिए, इसी तरह से मुझे कोई प्लॉट प्रीव्यू का कमांड चाहिए। सो
यू कैन अवेलेबल ऑल द इम्पोर्टेंट कमांड्स थ्रू दिस क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपको इजी वे में कमांड अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि आपको कोई खोजने की जरूरत नहीं, कहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कमांड है आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा जल्दी से काम करने के लिए। सो मैं अब यहाँ पे हटा रहा हूँ जो भी कमांड मैंने ऐड किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेटस बार को। सो दिस इज योर स्टेटस बार। यहाँ पे भी जैसे कि आपको कोई ग्रिड बंद करना है तो यहाँ पे ग्रिड ऑन ऑफ करने के लिए अवेलेबल रहेगा स्टेटस बार में। अभी देख ग्रिड ऑफ हो गया, ऑन करना है तो मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा तो ग्रिड ऑन हो जाएगा। अगर आपको स्केल को चेंज करना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। कोई स्नैप आपको स्नैप बंद करना है या चालू करना है तो आप ले सकते हो। उसी स्नैप में अगर आपको नोड को पॉइंट आउट करना है, चाहे मिड पॉइंट को करना है, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट स्नैप करना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे परपेंडिकुलर स्नैप करना चाहते हो तो वो भी आपका स्नैप करना हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली स्टेटस बार में आपके जितना भी ऑटोकैड का इम्पोर्टेंट स्टेटस होते हैं, जैसे कि स्केल हो गया, आपका ग्रिड हो गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट स्नैप हो गया, यहाँ पे सारे अवेलेबल रहते हैं स्टेटस बार में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज़ योर लेआउट टैब। तो बेसिकली ये जो पोजीशन आप देख रहे हो दिस इज़ योर लेआउट टैब पोजीशन, ठीक है। सो आई एम स्विचिंग बैक टू माय ड्राइंग 1 हेयर। सो यहाँ पे लेआउट 1 और 2 में यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द लेआउट टैब हेयर। बेसिकली क्या होता है लेआउट टैब में कि अगर आप प्रिंट लेना चाहते हो तो आप डायरेक्टली लेआउट टैब में क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंट अपना सेट कर सकते हो कि A3, A2, A1 जो भी आप प्रिंट यहाँ पे पेज सेटअप करके अपना प्रिंट ले सकते हो यहाँ पे लेआउट टैब में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं आपको प्रिंट लेने के लिए सिखाऊंगा उस टाइम पे बताऊंगा किस तरह से आपको पेज सेटअप करके आपको लेआउट को थ्रू आप 2-4 लेआउट और भी बना सकते हो। लेआउट 1, 2, 3, 4, 5 और हर लेआउट का अपना हिसाब से अपना पेज सेट करके आप प्रिंट ले सकते हो। सो दिस इज योर लेआउट टैब। तो मैं बैक कर लेता हूँ फिर से मॉडल टैब में। उसके बाद ये जो है दिस इज योर फाइल टैब। सो ये ड्राइंग 1, 4, 5 ये जो दिख रहा है दिस इज योर फाइल टैब। यहाँ पे आपके सारे ड्राइंग्स ओपन होते हैं। जैसे कि अभी मैं ड्राइंग 1 ओपन किया हूँ, मेरे को ड्राइंग 4 ओपन करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा ड्राइंग 4 ओपन हो जाएगा। 5 ओपन करना है तो 5 पे क्लिक करूँगा। सो दिस इज द फाइल टाइप। यू कैन स्विच इजीली विद डिफरेंट फाइल टाइप। कोई आपको न्यू फाइल बनाना है तो आपको यहाँ पे न्यू ड्राइंग पे क्लिक करना होगा तो ये आपका न्यू फाइल बन जाएगा फॉर ड्राइंग। तो आप फाइल टैब के थ्रू आप ड्राइंग 6 पे भी स्विच कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इजी टू ओपन एनी ड्राइंग वेरी इजीली इन ऑटोकैड। आप इंस्टेंट ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कमांड विंडो। सो दिस इज द पोजीशन वेयर यू विल फाइंड कमांड विंडो। सो आई विल कॉल दिस इज कमांड विंडो। कमांड विंडो का इंपॉर्टेंस क्यों है, वाई एक्चुअली दिस कमांड विंडो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो लेट सपोज दैट मुझे प्रिंट लेना है इस सर्कल का। सो मैं क्या करूँगा प्रिंट लेने के लिए आई विल गो टू द आउटपुट ऑप्शंस। हेयर आई विल गो टू द प्लॉट ऑप्शंस एंड यहाँ पे मैं इसको प्रिंट ले सकता हूँ, ठीक है। सो फॉर डू डैट एक्चुअली मेरे पास 2-3 स्टेप में मैं यहाँ पे प्रिंट ऑप्शंस में पहुँचा। मैं क्या कर सकता हूँ डायरेक्टली टाइप ए कमांड पे मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड को मैं अवेलेबल कर सकता हूँ डायरेक्टली। सो आपको डायरेक्टली प्रिंट कमांड यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कमांड विंडो में आपको कोई भी कमांड आपको अवेलेबल कराना है तो आप जस्ट टाइप करो, वहाँ पे उसका कमांड अवेलेबल आ जाएगा वेरी इजी वे में, ठीक है। लेट सपोज मैंने जैसे प्रिंट के लिए बताया कि आपको किस तरह से अवेलेबल कर सकते हो। जैसे कि अभी मुझे लाइन ड्रॉ करना है तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ से भी कमांड ले सकता हूँ और यहाँ पे लाइन में टाइप करके भी कमांड को अवेलेबल कर सकता हूँ। अगर मैं कमांड विंडो का पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ, लेट सपोज कि मुझे चाहता हूँ कि मेरा कमांड विंडो पोजीशन यहाँ पे आ जाए, कुछ इस जगह पे आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए ये जो आपके पास डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे ला सकते हो। सो आप इजी वे में इसका जो पोजीशन है कमांड विंडो को आप इजी वे में चेंज कर सकते हो, ठीक है। कमांड विंडो को एक और इम्पोर्टेंस होता है, जैसे कि आपने लाइन ड्रॉ करना है तो लेट सपोज कि आपने एल इंटर करके एक लाइन कमांड लिया, ठीक है। आपने कोई स्पेसिफाई किया पॉइंट को,
उसके बाद आपको कोई डायमेंशन देना है, लेट सपोज कि मुझे 200 डायमेंशन देना है, तो मैं इस कमांड विंडो में इस डायमेंशन को मैं इनपुट करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कमांड विंडो के हेल्प कर लेके आप इस तरह से आप इनपुट कर सकते हो वैल्यूज़ को। कमांड विंडो में आप शॉर्टकट भी टाइप कर सकते हो। लेट सपोज कि मुझे लाइन कमांड लेना है, तो आप यहाँ पे लाइन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरा आप LINE लिखे। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एल करके इंटर कर सकते हैं, तो आपको लाइन कमांड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि लेट सपोज कि मुझे कॉपी कमांड लेना है, तो मुझे COPY टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, CO इंटर करोगे तो ये कॉपी कमांड अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लेट सपोज कि मुझे मूव कमांड चाहिए, तो मूव कमांड के लिए MOVE टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली M टाइप करके आप मूव कर सकते हो। ठीक है, हमने देखा किस तरह से कमांड विंडो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि जब हमें प्रिंट लेना होता है, तो हम अगर रिबन के हेल्प से जाएं, आउटपुट में जाएं, फिर प्लॉट में क्लिक करें, तो ये आपका प्रिंट कमांड एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा आपको करना पड़ रहा है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कमांड विंडो में डायरेक्टली आप प्रिंट टाइप करोगे, ये प्रिंट कमांड ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। प्रिंट करके इंटर कर देना है, तो आपको कमांड विंडो के हेल्प से ये जो प्रिंट कमांड है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजी वे में ओपन हो गया। इसी तरह से अगर मुझे लाइन कमांड को लेना है, तो आई हैव टू गो हेयर एंड टेक द लाइन कमांड। इतने करने की जरूरत नहीं है, आप कमांड विंडो में सिंपली एल इंटर करके इनपुट कर दो, तो ये आपका लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर लेट सपोज कि मुझे मूव कमांड इनपुट करना है, ठीक है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैं कर्सर को मूव पे लेके जाऊं। मैं कमांड विंडो में सिंपली एम इंटर करके इंटर कर दूंगा, तो मेरा मूव कमांड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और आपको एक चीज़ और सीखना है, जैसे कि आपको शॉर्टकट सीखना है। ठीक है, जैसे कि लाइन कमांड जो आपको एक्टिवेट करना है, दैट इज द शॉर्टकट ऑफ लाइन कमांड इज एल इंटर। आपको लाइन कमांड का शॉर्टकट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह कॉपी कमांड का CO शॉर्टकट है, इसी तरह से मूव कमांड का M शॉर्टकट है, सर्कल का C शॉर्टकट है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सारे कमांड का शॉर्टकट भी सीखना है। जैसे कि मुझे डीम स्टाइल ओपन करना है, तो डीम स्टाइल का DIMSTIL शॉर्टकट है, डीम स्टाइल आपका ये ओपन हो जाएगा, स्टाइल मैनेजर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो भी कमांड है उसका शॉर्टकट भी लर्न करना है, जो इंपॉर्टेंट कमांड है उसका शॉर्टकट भी आपको लर्न करना है इसमें। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरह से कमांड विंडो को यूज करते हुए आप चीज़ों को बहुत इफ़िशियंट वे में और बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। कुछ में ड्राइंग करना है, तो ड्राइंग करना है तो आपको एक हाथ कीबोर्ड पे रहेगा, ठीक है, दूसरा हाथ माउस पे रहेगा। आप डायरेक्टली जैसे मुझे लाइन करना है, तो एल इंटर करके मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया, मुझे डायमेंशन देना है 200, इंटर कर लिया। फिर से मुझे 200 डायमेंशन देना है, फिर इंटर कर लिया। फिर मुझे 200 डायमेंशन देना है, फिर इंटर कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे इसको एक रेक्टेंगल को बना दिया। ठीक है, तो मैं क्या किया, यहाँ पे एक हाथ को मैंने कीबोर्ड पे रखा, एक हाथ को माउस पे रखा, और मैंने आपने नोटिस किया कि मैंने जो भी यूज किया दैट इज अ शॉर्टकट मैंने यूज किया एल इंटर, दैट इज अ लाइन कमांड इंटर। ठीक है, मैंने कर्सर पे नहीं क्लिक किया, मैंने कमांड पे ही एल इंटर करके इस कमांड को अवेलेबल कर दिया। अगर मुझे मूव करना है तो मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ सेलेक्ट करके एम पे जा सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ इस तरह से। उससे अच्छा क्या है कि मैं इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, मैं एम इंटर करके मूव कमांड को अवेलेबल कर सकता हूँ डायरेक्टली थ्रू द कमांड विंडो, और मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारा काम वेरी इजी वे में, इफिशियंट वे में हो जा रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कमांड विंडो। नाउ वी हैव केम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग देखे हैं जिस तरह से ऑटोकैड का इंटरफेस किस तरह से दिखता है, और यहाँ पे जो भी कमांड्स है किस तरह से अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिबन किस तरह से होता है, जिसमें रिबन में आपको लॉजिकल ग्रुपिंग किया जाता है, जो कि सारे कमांड्स इजी वे में आपका अवेलेबल हो जाए। फिर एप्लीकेशंस मेन्यू हम लोगों ने देखा, फिर क्विक एक्सेस टूल बार देखा, फिर कमांड विंडो देखा, फिर UCS आइकॉन देखा, फिर व्यू क्यूब देखा, फिर स्टेटस बार देखा, फिर नेविगेशन बार देखा, फिर मॉडल टाइप देखा, लेआउट टाइप देखा, फाइल टाइप देखा। सो इम्पॉर्टेंट इंटरफेस हम लोग ऑटोकैड का ऑलरेडी देख चुके हैं इस लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।